हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं बीके सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स का सेकंड लेसन में स्टार्ट करने वाला हूं। जैसा कि हमको आपको पता है कि हम लोग इस टाइम बोर्ड एग्जाम्स के लिए फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले लेसन में हमने उस सारे टॉपिक्स को करा दिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाला हूँ सेकेंड लेसन, और इस सेकेंड लेसन में हम उन क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्या है कि वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक तथा विमाएं लिखिए। ठीक है ना। तो पहले बात करने वाला हूं वैद्युत विभव किसे कहते हैं। ध्यान रखिए यहां से टॉपिक पे, वैद्युत विभव किसे कहते हैं। बहुत मस्त टॉपिक है वैद्युत विभव, आज के बाद भूल नहीं पाओगे वैद्युत विभव किसे कहते हैं। रही बात दावा वीके सिंह की, समझो पहली बात, समझो वैद्युत विभव क्या होता है। जैसे मान लो कि हमने माना कि एक वैद्युत क्षेत्र है, हमने माना कि एक वैद्युत क्षेत्र है, हमने माना कि क्या है आपका एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या माना हमने, एक ये हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र के मैंने कोई पॉइंट चूज किया, उस पॉइंट पे हमने एक पॉइंट पे मैंने नाम क्या रख दिया ए। अब हमने क्या माना कि एक वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक पॉइंट क्या ले लिया ए। अब हम कह रहे हैं कि यार हमको इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मतलब पता नहीं कहाँ से, कोई डिस्टेंस थोड़ी ना पता है। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत दूरी से, यानी कहीं से मैंने माना कि इनफाइनाइट मेरा अनंत यहाँ पर इस पॉइंट पर अनंत है, मतलब इस पॉइंट पर अनंत है, अनंत बिंदु है। अनंत बिंदु से यहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है। इस परीक्षण आवेश को मैं यहाँ से लेके यहाँ पे आऊंगा। आई बात समझ। मैंने क्या बोला कि वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत क्षेत्र में क्या है, मैंने बिंदु डिसाइड कर लिया, और उस बिंदु पर हम अनंत पे रखे हुए परीक्षण आवेश को लेकर यहां से यहां तक आएंगे। अब मैं यहां से यहां तक लेके आऊंगा तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो उस काम को हम लिख दिया, हमने किससे, डब्ल्यू से। मैंने माना कि वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, ये जो कार्य है, यही कार्य इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वैद्युत वैद्युत विभव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वैद्युत विभव कहलाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में हमने एक पॉइंट लिया, और उस पॉइंट पर हम एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से लेकर आ रहे हैं। अनंत से लेकर आने में कुछ काम करना पड़ेगा, वो जो काम की वैल्यू होगी ना, वही वैल्यू हमारी इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। आई बात समझ। चलिए इसको कैसे करते एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे मैंने बताया बिल्कुल हुबहू ऐसा डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मैंने क्या बताया, कैसे लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगी, विभव कहलाएगी। उस बिंदु पर क्या, उस बिंदु पर विभव कहलाती है। आई बात समझ। मैंने क्या बताया कि एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में कोई एक स्थित बिंदु है, उस बिंदु पर हम अनंत से एक परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे, उसको लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वो जो काम की वैल्यू होगी वही वैल्यू इस बिंदु पर क्या कहलाएगी, वैद्युत विभव कहलाएगी। आई बात समझ। चलिए अगली बात देखते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। अब हम माना एक वैद्युत क्षेत्र
कि किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट को लाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभव क्या हो गया? वैद्युत विभव मैंने क्या बताया कि आवेश को लाने में, यानी कि कार्य बटा परीक्षण आवेश। आई बात समझ? यहां पर वैद्युत विभव हम किससे लिखते हैं? V से। V बराबर W, कार्य हमारा W हो जाएगा, परीक्षण आवेश Q नॉट हो जाएगा। ये क्या आ गया? ये इसके द्वारा इसका फॉर्मूला निकल कर आ गया कि एक वैद्युत क्षेत्र था, उस वैद्युत क्षेत्र पे एक मैंने बिंदु डिसाइड किया और उस बिंदु पर हम आनंद से क्या ला रहे हैं? परीक्षण आवेश ला रहे हैं, और उस आवेश को लाने में क्या कार्य W हो तो उस बिंदु पर क्या कहलाएगी? वैद्युत विभव V बराबर W अपन में Q नॉट हो जाएगा। आई बात समझ? अब हम बात करते हैं इसकी मात्रा की। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वैद्युत विभव का मात्रक क्या निकल गया? वैद्युत विभव का मात्रक। यहां से देखिए मात्रक क्या निकल गया? तो V का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का हो जाएगा जूल, आवेश का क्या हो जाएगा? कूलाम। जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसका सही मात्रक वोल्ट होता है। और समझ में आया ना? V का मात्रक इतना होता है। आई बात समझ? ये क्या हो गया? इसका मात्रक। मैंने विभव का मात्रक निकाल दिया। अब मैं बात करता हूं इसकी विमा की बात करता हूं। विमा की यानी कि V का विमीय सूत्र क्या होगा? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। V का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए, पहली बात मैं करूं, यहां पर V बराबर, यहां देखिए V बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्या बराबर? V बराबर W अपॉन में Q नॉट होता है। आई बात समझ? यहां देखिए W के जगह क्या लिख सकते हो? W जगह लिख सकते हैं क्या? F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन, और Q नॉट को हम लिख सकते हैं क्या? IT। हमने क्या लिखा यहाँ से? W बराबर हमने क्या लिख दिया? F इंटू डी लिख दिया, और Q बराबर Q नॉट हम क्या लिख दिया? I इंटू डी लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर हम विमीय सूत्र पुट करेंगे। विमीय सूत्र देखिए, V का बीमा क्या निकल के आएगा? F मतलब बल का होता है MLT-2 होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का L हो जाएगा, और अपान में I का A होगा, और T का कैपिटल T हो जाएगा। अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो क्या निकल के आएगा? ML2T-2 अपॉन में TA आएगा। जब इसको मैं ऊपर सेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा? ML2T-2 हो जाएगा, और अपॉन ऊपर में क्या हो जाएगा? T-1 A-1। एक मिनट में चेक करूं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से कंबाइन करता हूँ वीडियो के, यहाँ से क्या बन के आएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से ML2T-3 A-1। आई बात समझ? इस प्रकार ये होता है वीडियो कंप्लीट। हमने क्या क्या निकाला? पहले वैद्युत विभव हमने बताया, फिर हमने बताया वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, फिर हमने क्या लिखा? वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। आई बात समझ? ओके।